शक्ल से पता पड़ रहा है कौन सा साउंड है बच्चों, ये पी। तो आप बोलेंगे प, क्या बोलेंगे, ये क्या है, ब। तो बोलेंगे ब, फिर से करेंगे शुरू, प, ब, ट, ड, बस बस डा तक ही बोलेगा आपसे, आगे नहीं बोलेगा, क्योंकि आगे ये टी और ये सांप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसे हम बोलते हैं श। क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो गया, इसे हम बोलते हैं चा। क्या बोलते हैं, यानी चा का साउंड है। जहां हम ज्यादातर जहां हम सी एच यूज करते हैं हमें लगता है वहां चा होता है, लेकिन सी एच से तो कभी कभी शा भी बन जाता है, कभी का भी बन जाता है। तो ये कैसे पता पड़ेगा कि वहां पे चा है कि का है, आपको साउंड देखेंगे और ये लिखा हुआ है अगर टी और ये सांप जैसा, तो इसे हम बोलेंगे च। क्या बोलेंगे, च। जैसे हम चेयर बोलेंगे और उसका साउंड हम डिक्शनरी में जाके सर्च करें तो उसमें आगे ये लिखा हुआ मिलेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? ये डी और ये 3 जैसा बना हुआ है, इसका साउंड है जा, जग वाला। बोलो जा, तो बोलिए च, ज, क, ग, फ, व। ध्यान दीजिए, वो नहीं, वो। टच करेंगे अपने दांतों को यहाँ पे, लिप्स के साथ बोलेंगे व। ये है था। आपने पढ़ा होगा थीटा, तो थीटा से साउंड बना थ। क्या बना, बोलिए थ। और ये है द, बोलिए द, थ, द, स, ज। अब ये ज है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, ये है श, शुगर वाला, शलजम वाला श है। ये क्या है, बोलिए श, श, श। और ये वाला कौन सा था, सिंपल स, स, श, स, श, स, स, श। गॉट इट और नॉट? ये है हमारा ज। क्या है, ज। ये जा, ज और ज। ये थोड़ा सा विजन, सुना आपने टेलीविजन, तो वहां पे यूज होता है प्लेजर, विजन, प्रोविजन, वहां पे यूज करते हैं हम इसका। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है लेकिन थोड़ा अलग है, बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट यू कैन डू दैट। बोलिए माँ, न। ये है अंक की बिंदी बोलते हैं ना हम, जहां इंग, तो ये अंक की मात्रा है, मतलब बेसिक क्या है, अंक की बिंदी। आगे बढ़ते हैं, ह, ल, र, व। आप ध्यान देना इन दोनों में अंतर, ये है वो, क्या है वो, और ये है वो। अंतर देख रहे हो, वो, वो। यहाँ पे हमारे दांत टच होंगे लिप्स के साथ, लेकिन यहाँ पे गोल मुंह होगा, ऐसे जैसे कि ओवल हो, ओवल शेप में बोलेंगे वो, बोलिए वो। और ये क्या है, अरे जो तो हमने यही सीख लिया था भाई, दिस इज नॉट ज, ये साउंड है भाई, स्पेलिंग नहीं है। तो ये साउंड है वाय वाला, यानी कि या का साउंड है। किसका, य। कौन सा साउंड है, या। कौन साउंड है, या। कहीं ये लिखा मिलेगा, समझ जाना कि वो क्या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है। अब इनमें पहचानना जो मुश्किल है, इनमें कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिन्हें मुश्किल है पहचानना, जैसे कि ये क्या है बच्चों, बताओ, च। बोलो च, ज, थ, द, ज, श एंड ज। और ये अंक की मात्रा वाला इंग वाला साउंड, कौन सा, इंग। और ये या वाला साउंड। तो 4 साउंड मुश्किल है यहाँ पे, बाकी तो सब दिख ही रहे शक्ल से। कैन यू सी दैम? वन मोर थिंग, यहाँ पे 3 साउंड्स प्लोसिव होते हैं। 3 साउंड्स क्या होते हैं हमारे, प्लोसिव होते हैं। एक तो पा, कौन सा, पा। जनरली हम बोलते हैं पाइप, बट ब्रिटिशर्स और अमेरिकन ऐसे नहीं बोलते पाइप, वो उसे प्लोसिव करते हैं, बस्ट करते हैं अपनी आवाज को, बोलते हैं पाइप। क्या बोलते हैं, पेपर। क्या बोलेंगे, हम बोलते पेपर, पर्दे से पेपर। क्या बोलेंगे, हम बोलते पराठा, बोलते पराठा। एनीवे, ठीक है। टी, हम बोलते टी को टा, क्या बोलते हैं, बट दे डोंट से टा, दे से ठ। हम कहते हैं टमाटो, नहीं वो कहते हैं, हम कहते हैं टमाटो। क्या बोलते हैं, टमाटो, बट वो बोलते हैं टमाटो, टमाटो। क्या बोलेंगे, टमाटो और टमाटो। तो हल्का सा ठ साउंड, बट है पूरा पूरा ठा नहीं, कभी बोले टमाटो नहीं, हल्का सा टी को भारी करेंगे। हम बोलेंगे टिन या टाइट, वो बोलेंगे टाइट नहीं बोलेंगे टाइट। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टैन, बोलेंगे टैन। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टेंशन, वो क्या बोलेंगे, टेंशन। क्या बोलेंगे, हे डू यू हैव एनी टेंशन मैन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आई डोंट हैव एनी टेंशन। आगे है हमारा के,
के भी प्लोसिव होता है, वो के को का नहीं बोलते सीधा, हल्का सा ख ख। सो आपको बोलना है काइट, तो आप बोलेंगे काइट, लेकिन अमेरिकन क्या बोलेंगे? काइट। हम बोलेंगे बिल्कुल किचन, वो बोलेंगे किचन। हम बोलेंगे, और क्या बोलेंगे बच्चों? के फॉर कैरेट, वो बोलेंगे कैरेट। कैरेट क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कैरेट, वो बोलेंगे कैरेट। हाँ हम बोलेंगे कीप, वो बोलेंगे कीप। क्या बोलेंगे? ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस, कीप एंड प्रॉमिस। गॉट इट? ओके, वेरी गुड। ओके नहीं? ओके, डिड यू गेट इट और नॉट? तो 3 साउंड हमारे प, ट और का को हम आज से चाहे तो हल्का सा अपने एक्सेंट को सही करने के लिए, सही तो है पहले से ही, उसे थोड़ा अमेरिकन स्टाइल लाने के लिए, ब्रिटिश स्टाइल लाने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। आज से आप पेपर के लिए नहीं बोलोगे सर प्लीज गिव मी अ पेपर, बोलोगे सर प्लीज गिव मी अ पेपर, प्लीज गिव मी अ पेपर। सर हे व्हेन आई वेंट देयर आई फ्लू अ काइट, आई वेंट देयर लास्ट टाइम एंड आई फ्लू अ काइट। ऐसे बोल सकते हैं आप मेरे सामने। एंड कोई किसी के ऊपर नहीं हंसेगा, nobody would laugh at anybody, कोई किसी पे नहीं हंसेगा। somebody speaks, somebody tries, give them a thumbs up and say well done, we will support you। तो उन्हें बोलने दीजिए अगर वो ऐसे बोलते हैं। अगर वो आपसे आज ये बोलते हैं कि 10 को आज तो 10 बोलते हैं, ओके ओके एक्सक्यूज मी डू यू हैव 10 रुपीज, तो आप 10 रुपीज को 10 रुपीज समझ लेना कि 10 रुपए की बात हो रही है। ये मत कहना भाई 10 क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 10? हमारे पास 10 नहीं है, हमारे पास 10 है। डिड यू गेट इट? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा अब आपसे कि आप पागल ही हो जाओ, हर शब्द को हर जगह ही आपको प्लोसिव करना है। ध्यान देना बच्चों, लड़की लेट आयो, ध्यान दो इधर, ओके। जो भी साउंड्स मैंने बताए हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। ये नहीं कि जहां पे टी लगा देखा हर जगह ठा कर दिया, ठीक है। कुछ सर्टेन रूल्स है इसके जो हम मौका मिला तो करेंगे। डिड यू गेट इट और नॉट? सारे साउंड्स क्लियर हो गए? टेस्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? अगर नहीं हो तो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। पर आपको मैं कुछ साउंड्स दिखाने वाला हूं, आप पहचानना कि वो शब्द कौन कौन से लिखे हैं। आपके सामने पहले लिखा हुआ है सारे साउंड्स, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा बताओ मैंने क्या लिखा आपके सामने, जरा बताओ। चलिए फिर से बताओ ये मैंने क्या। अरे पूरा बताओ क्या लिखा है ये। कुछ नहीं सीखा आपने भी। ये कौन सा साउंड है? और ये कौन साउंड बताया था मैंने, है ना? बहुत छोटा सा आ का साउंड य। और ये क्या था? अंकी बिंदी और गा। मैंने बोला इंग जैसा, मैंने क्या बोला? इंग जैसा है वो, है ना? जैसे हम बोलते ना गोइंग, तो लास्ट में इंग आया है, तो यानी कि यहाँ पे ई की मात्रा नहीं है लेकिन आ, तो ये है यंग। क्या है? यंग। तो मैंने यंग लिखा था आपके सामने अभी, और आप उसे पढ़ नहीं पाए। आप उसे पता नहीं जंग बोल रहे हैं कुछ लोग, जंग। फिर से बताइए एक वर्ड और, एक वर्ड और बताएंगे। ये मैंने क्या लिखा? बताइए जो साउंड लिखा है मैंने, इसको स्पेलिंग में उतार के बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ वेरी गुड, नीलू ने पहचान लिया। उसने कहा सर ये लिखा है YEAR, यानी कि ईयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अरे ईयर नहीं बोलते इसे, या से बोलते हैं ईयर। क्या बोलते हैं? अगर आप इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, हालांकि हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? और ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसे लिखना चाहिए। ईयर की शुरुआत या से होती है, ना कि ई से होती है। किससे होती है? वो तो जब हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं तो न्यू में पहले से या लग जाता है, इसीलिए इसे साइलेंट कर देते हैं, बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अकेला बोलना पड़ा अगर आपको तो क्या बोलेंगे? ईयर।
सो एक साल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वन ईयर। पीछे वाले बच्चों, लड़की डिस्टर्ब मत करो किसी को। अगर आपने ईयर लिखा हुआ है कहीं पे, उसके सामने ए या एन लगाना है तो क्या लगाओगे? ए की एन? जिन लोगों को लगता है कि ये ईयर लिखा हुआ है वो मूर्ख बच्चे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जिनको लगता है कि ये ईयर है, ईयर से स्टार्ट हो रहा है, ई से साउंड आ रहा है, वो लगाएंगे एन। और जिन्हें पता है कि भैया ईयर होता ही नहीं है, ये तो ईयर होता है, तो वो बोलेंगे ए, यानी कि आ। क्या बोलेंगे? आ ईयर। क्या बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, सही शब्दों को सही तरीके से ही बोलेंगे। रब कर दूं? तो अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को ये, मैं वन बाय वन आप लोग टेस्ट लेता हूं, आज जानूंगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। You tell me, stand up and tell me the sound this one, what sound is this? अरे कोई हेल्प ना करे, आपका नंबर आएगा सभी। Come on. कौन से वाला? फिर से बोलो। शा। सही पहचाना है, वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे जोरदार। Come on, clapping for अवनीश। Which sound is this? हाँ, वेरी गुड। सही पहचाना है इन्होंने। क्लैपिंग करेंगे इनके लिए जोरदार, क्लैपिंग। ये साउंड जब बनता है हमारा, कौन से वाला बच्चों? ये वाला। तो इन दो को मिला के बनता है जनरली, ये इन दो को मिला के बनता है, ज और श को मिला के बनता है ज।